बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने तमाम पॉलिटिकल पंडितों, एग्जिट पोल्स और सभी विश्लेषणों को धता बताकर एनडीए के लिए वो तस्वीर बना दी है जिसने उसे बिहार का और दमदार विजेता साबित कर दिया है। महागठबंधन के लिए ये वो हार है जिसे भूलने में अभी गठबंधन में शामिल पार्टियों को वक्त लगेगा और हार का बदला लेने का मौका भी 5 साल बाद ही मिलेगा। पिछले 24 घंटों में तमाम विश्लेषण इस बात को लेकर हो चुके हैं कि एनडीए कैसे जीत गई, बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई, आरजेडी का बिहार में इतना खराब प्रदर्शन कैसे हुआ। चुनाव आयोग की वेबसाइट बताती है कि बीजेपी 89 सीटों के साथ टॉप पर है, उसके साथ खड़ी है जेडीयू 85 सीटों के साथ, आरजेडी 70 प्लस सीट से 25 पर गिर गई है। लेकिन इस सूची में सबसे अंत पर भी एक पार्टी का नाम है जिसे महज एक सीट मिली, मायावती की बहुजन समाज पार्टी। मायावती की पार्टी के एक विधायक की जीत हुई है और वो भी सिर्फ 30 वोटों के अंतर से। लेकिन इस प्रत्याशी ने बता जरूर दिया है कि बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बीच झूल रही बिहार की राजनीति में बसपा भी अपनी मौजूदगी रखती है। ये प्रत्याशी हैं सतीश कुमार सिंह यादव, जिन्होंने कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से 70,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को हरा दिया। ये बात और रोमांचक तब हो जाती है जब आप ये जानेंगे कि सतीश उन्हीं अंबिका यादव के भतीजे हैं जिन्होंने 2020 के चुनाव में यही सीट महज 189 वोट के अंतर से हारी थी। तो आज बात करेंगे बिहार में जीतने वाले मायावती के इकलौते विधायक के बारे में। रामगढ़ सीट का चुनावी समीकरण भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि 30 वोट से हुई जीत के दौरान रामगढ़ में हिंसा क्यों भड़क गई। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। मायावती भले ही एक दशक से ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो, मगर उनके समर्थक उत्तर से लेकर दक्षिण तक राज्यों में मौजूद हैं और हर चुनाव में पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ती भी है। मायावती के समर्थन का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब हाल ही में लखनऊ में मायावती की एक रैली थी तो उसमें लाखों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं आए थे बल्कि अन्य राज्यों से भी आए थे। बिहार चुनाव में भी बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। इन्हीं में से एक सीट थी कैमूर जिले की रामगढ़। रामगढ़ में पूरे दिन जब तक काउंटिंग चलती रही टक्कर कांटे की थी। 2024 के उपचुनाव की ही तरह इस बार भी भाजपा से निवर्तमान विधायक अशोक कुमार सिंह मैदान में थे। बसपा से पूर्व विधायक दिवंगत अंबिका यादव के भतीजे सतीश कुमार सिंह यादव और राजद से पूर्व मंत्री जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे थे। मगर जैसे जैसे गिनती होती गई राजद के अजीत कुमार पीछे होते गए। अंत में उन्हें महज 41,480 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर आए बीजेपी के अशोक कुमार सिंह, जिन्हें मिले 72,659 वोट और चुनाव जीत लिया बीजेपी प्रत्याशी से 30 वोट ज्यादा लाने वाले बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव ने। सतीश को 72,689 वोट मिले हैं। अब जानते हैं सतीश कुमार सिंह यादव हैं कौन। सतीश कुमार पूर्व विधायक और राजद से मंत्री पद तक संभाल चुके दिवंगत अंबिका यादव के भतीजे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी रामगढ़ सीट पर आरजेडी सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 58,083 वोट मिले थे। कुल वोटों का 32.4% था। दूसरे स्थान पर बीएसपी के टिकट पर ही चुनाव लड़े अंबिका यादव रहे थे, जिन्हें मिले थे 57,894 वोट, यानी जीत का अंतर मात्र 189 वोट का ही था। 2020 में बीजेपी कैंडिडेट तीसरे स्थान पर चले गए थे और उन्हें 56,084 वोट मिले थे। लेकिन 2024 में सुधाकर सिंह ने बक्सर लोकसभा सीट पर सांसद चुने गए और यह सीट हो गई खाली, जिसके बाद उपचुनाव हुआ और बीजेपी के ही अशोक कुमार सिंह ने बीएसपी के सतीश कुमार सिंह को 1362 मतों से हरा दिया था और जीत हासिल कर ली थी। कल जब नतीजे आने वाले थे तब रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में माहौल बिगड़ा भी। कैमूर जिले के बाजार समिति मोहनिया के मतगणना केंद्र में रामगढ़ विधानसभा की वोटों की गिनती जारी थी। सुबह से ही केंद्र के बाहर समर्थकों की बड़ी भीड़ जमा थी। अंतिम राउंड में वोटों के अंतर में पेच फंसा और देखते ही देखते माहौल खराब हो गया। विवाद हुआ और देखते ही देखते पुलिस और समर्थकों के बीच जोरदार झड़प हुई। मौके पर जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि इस झड़प में 3 पुलिस वालों के सिर पर चोटें भी आईं। हालात इतने खराब हुए थे कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। अब ये जानते हैं कि रामगढ़ में बसपा का जीतना इतना अहम क्यों हो जाता है। पहले बात राजनीतिक दृष्टिकोण की। उसके हिसाब से देखा जाए तो रामगढ़ कभी रेड कॉरिडोर का हिस्सा रहा था, यानी ये वो इलाका था जहां नक्सल, माओवादी, उग्रवाद का प्रभाव लंबे समय तक बना। हालांकि अब सुरक्षा उपायों और सरकारी पहलों के चलते कैमूर में नक्सल प्रभाव की लगभग समाप्ति हो गई है, ऐसा बताया जाता है। 1951 में यह सीट स्थापित हुई थी, यानी विधानसभा क्षेत्र बना था। यहां अब तक 19 बार चुनाव हो चुके हैं। 2 उपचुनाव 2009 और 2024 में हुए।
पिछले 7 दशकों में यहाँ की राजनीति का रुझान लगातार समाजवादी विचारधारा की ओर झुका हुआ दिखता है। आरजेडी ने यहाँ से 6 बार जीत हासिल की है, कांग्रेस ने 4 बार, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने 3 बार जीत दर्ज की है, जनता दल और बीजेपी ने 2-2 बार और जनता पार्टी और लोकदल ने 1-1 बार यहाँ से अपने विधायक को जीता है। परंपरा ये दर्शाती है कि रामगढ़ का राजनीतिक चरित्र जातिगत और वर्गीय असमानताओं के इर्द गिर्द विकसित हुआ है, जहां समाजवादी विचारधारा को लंबे समय तक जनसमर्थन भी मिला। और यही वजह है कि रामगढ़ को कैमूर जिले में राजनीति की पाठशाला भी कहा जाता है, समाजवाद का गढ़ भी इस क्षेत्र को माना जाता है। 1985 से 2005 तक रामगढ़ से जगदानंद सिंह 6 बार विधायक बने लगातार। 1995 तक लोकदल के टिकट पर और 2000 और 2005 में आरजेडी के टिकट पर लड़े और जीते। 2009 में उपचुनाव हुए और 2010 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जीत आरजेडी के ही अंबिका यादव की हुई। 2015 में ये सीट बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने जीती। फिर आरजेडी 2020 में वापस आई और 2024 के उपचुनाव में बीजेपी ने आरजेडी से वो सीट छीन ली। मगर 2025 के चुनाव में यहां से पहली बार बसपा ने जीत हासिल की। सतीश कुमार सिंह यादव जीते हैं और उन्होंने दिखाया है कि न सिर्फ बसपा के कोर वोटर ने बल्कि आरजेडी के कोर वोटर ने भी मायावती की पार्टी को वोट किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये थी कहानी रामगढ़ से बीएसपी के बिहार में इकलौते विधायक बने सतीश कुमार सिंह यादव की और बसपा की और इस सीट के समीकरण की। बिहार चुनाव की जितनी भी वीडियोस हैं हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और भी वीडियोस लगातार आएंगी। देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।